महिला बिल लाए। जब हमने लाया था इसका विरोध बीजेपी ने किया। कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो। राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है। ये देश को बनाने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। इसलिए हम सबको उठना है। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक कौम का नहीं है। ये लड़ाई हम जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो सारे देश के 140 करोड़ लोगों के हकूक के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए? हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है। हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहाँ है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे हो। परसों हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ। मोदी जी ने 5 दिन का सेशन बुलाया था, लेकिन 4 दिन में ही खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको नया बनाया हुआ बिल्डिंग दिखाना था और उस बिल्डिंग में ऐसा क्या है मुझे तो मालूम नहीं हुआ। और यहां तक उस बिल्डिंग को दिखाने के लिए बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, ये देखिए हमने नया बिल्डिंग बनाया, आप आइए। तो लोग भर भर के बसों में आए, उनको दिखला रहे, फोटो निकाल रहे, एक्टर आए, एक्ट्रेस आए, सभी को बता रहे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा ये चर्चा करने की जगह है, एग्जीबिशन करने का नहीं है। यह चर्चा करके लोगों के समस्याओं को हल करने का है। तो ये तो करे नहीं। महिला बिल लाए। जब हमने लाया था, जब सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह ने महिला बिल लाया, इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध बीजेपी ने किया। इससे पहले राजीव गांधी जी ने लाया था, उसका विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। और ये लोग, इनकी ना नीयत साफ है, इनकी नीति ठीक है, सिर्फ भाषण करना। और उन्होंने अजीब क्या एक बहुत बड़ा हासिल किए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, महिलाओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो महिला बिल हमने भी सपोर्ट किया, क्योंकि कल के दिन कांग्रेस जो बिल ला रही थी
अब आया तो ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना, इसीलिए हम सब मिलके उसको सपोर्ट किए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में, 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसीलिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अब भी लागू करो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी पेचीदा नहीं है। तो सीधा सीधा जितने लोग हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, उसको 1/3 कर उसमें से निकालो और दे दो, तो वो लागू 2024 को ही होता है। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चुप टालते गए, दिखाना दिखाना। तो हाथी के दांत होते ना, दिखाने के एक और खाने के एक। वैसा मोदी जी का हो गया, मैंने लाया और क्या जश्न मना रहे उसका। औरतें आ रहे, कोई फूल डाल रहे उसके ऊपर, आ रहे, कोई पैर पड़ रहे, इन्हों भी पैर पड़ रहे किसके। यानी जो चीज हम 30 साल पहले 89 में किए थे और उन्हीं के वजह से रुक गया था, और वही लोग आज हीरो बन के फिर रहे हैं। तो लोग होशियार है, शाणे हैं, ये कभी उनके झांसे में नहीं आएंगे। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत, क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया। देखो, उनको अध्यक्ष बनाया, इनको ये बना, क्या बनाया? नाम के वास्ते बनाते हो। और दूसरी चीज, जब उसका फाउंडेशन हुआ, उसके फाउंडेशन के वक्त भी हमारे जो कोविंद है, राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन करेंगे तो नेचुरली फिर वो गंगा जल से लाके धोना पड़ता था। तो इसीलिए क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को आपने अहमियत दी, इंपॉर्टेंस दिया? मुझे बोलो, मैं ये सवाल शेड्यूल कास्ट के लोगों से पूछता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से पूछता हूं, बैकवर्ड क्लास के लोगों से पूछता हूं, ये मर्यादा है? अरे आप राष्ट्रपति, वो जब पार्लियामेंट बुलाते हैं तो हम लोग आते हैं, वो समन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर समन नहीं करता, लेकिन उनको ही नहीं वहां पर जगह, उनको ही जगह नहीं वहां पर। तो फिर ऊपर से बोलते हैं हम महिला का बहुत बड़ा इज्जत करते हैं। ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले। तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इंप्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो ये इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो,
एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिलना चाहिए। 100 साल में आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई महिला उनके पार्टी की अध्यक्ष बनी है क्या? आरएसएस की महिला कोई ऊंचे पद पे गई क्या? अपने संस्था में नहीं दे सकते हो तो यहां बोल रहे हमने लाया। अरे हम लाए तो आप उसको आगे इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि चुनाव नजदीक आ रहा है। सारा देश देख रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में मोदी कभी नहीं सोचते। इन्फ्लेशन है, मोदी कभी नहीं उसके बारे में सोचते। महंगाई के बारे में नहीं सोचते। अरे टमाटो, प्याज, दाल, तेल सब महंगे हो रहे हैं, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं। उनके तरफ सिर्फ जय जयकार होना, उनको आजू बाजू आगे पीछे जय जयकार करने वाले लोग होना। और हमको यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे 70 साल में तुमने क्या किया, बार बार वही पूछना। अरे भाई कितने बार पूछेंगे आप? 10 साल हो गए वही प्रश्न हमारे को पूछते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो बेच के खा रहे हैं सरकार। आपको नौकरियां कहां से मिलेंगे, रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? सरकार नौकरियां भी कम हो रहे हैं। अध्यक्ष राहुल गांधी जी बोले कि 90 सेक्रेटरी में से ओबीसी के सिर्फ 3 सेक्रेटरी है। कितने हैं? सिर्फ 3। 90 में 3 ओबीसी है तो SC ST का तो कुछ भी नहीं, वो तो साफ, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर ऐसा ही हुआ तो पुराने दिन आएंगे, मनु के दिन आएंगे, और मनु के दिन अगर आ गए परमानेंटली आप गुलाम बन जाएंगे। आप गुलाम बने, क्या आप गुलाम बनना चाहते हो? नहीं। अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो, लोकतंत्र को बचाओ। आप गुलाम नहीं बनना चाहते हो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, आगे आओ, हम आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।